सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी का टॉप प्लस कंटेंट मिलता है। आप देख सकते हो रील्स के अंदर आपको एमएसटी सीटी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी चल रही है। आपको पता है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हर दिन एक एमसीक्यू आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है। साथ ही साथ आपके लिए हमने ऐप भी बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड किया है और स्टडी मटेरियल को लिया है। ठीक है, तो क्लास 12 का स्टडी मटेरियल आपको ऐप पे मिलेगा। बायो स्टडी ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज चैप्टर नंबर 3 के हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो देख लिए थे। आज चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके ऊपर डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, लैक ओपेरॉन कंसेप्ट, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। ठीक है, तो यस, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आगे देने वाला हूँ तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ सिंपल में, और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी बताता हूँ। कैसा है, अगर मैंने क्वेश्चन बोला कि एक ही टॉपिक है सिंपल में डीएनए पैकेजिंग का, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन बोला ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और अगर क्वेश्चन ट्रांसलेशन के ऊपर आया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपने टॉपिक किए तो डेफिनेटली कैसा भी सवाल आए आप उसको टैकल कर पाओगे। और ये जो सवाल है ये हमने पूरा रिसर्च करके निकाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कि देखो भाई चैप्टर 4 निकाला है हमने, उसके ऊपर ये टॉपिक उठा लो और उसकी पीपीटी बना दो। नहीं, ये बिल्कुल मैंने किया है काम पूरा, और पूरे पेपर्स जो है वो लेके पूरा रिसर्च करके बनाया है आपके लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चलो आपको मदद हो जाए, है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई ज़्यादा हुआ नहीं है अच्छे से, तो आपके लिए ये पूरा बनाया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो वही हमारे लिए सपोर्ट का काम होता है, एनर्जी का काम होता है। ठीक है, चलो देखो चैप्टर नंबर 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। अब इस पे कैसे सवाल बनेंगे वो मैं बताऊंगा, कितने मार्क के लिए बनेंगे वो भी बताऊंगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे एक तो आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू 1 मार्क के लिए, या फिर राइट और नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 3 मार्क के लिए अगर रहेगा तो इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग, तो सारे प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप बताने आपको कि कैसे डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाया जाता है कि नहीं। हाँ सर, तो इस तरीके से सवाल आपको आएंगे यहाँ पे, और लास्ट में आपको डायग्राम भी निकालनी है। ये जो टॉपिक है वो चैप्टर के एकदम एंड में है। नेक्स्ट में है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसके अंदर सवाल आपको आ सकता है। अब इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है, एक होती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नाम की एक प्रोसेस है, और दूसरी प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ये 2 प्रोसेस से क्या बनता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब 2 प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। दोनों भी प्रोसेस आपको डिटेल में करनी है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक है ये 2-3 साल से पूछा नहीं गया है, तो इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस इसके आने के हैं। ठीक है, बिल्कुल। देन क्वेश्चन नंबर आपका आगे का क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो क्रोमोसोम में गड़बड़ होने के कारण होती है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में अल्टरनेशन होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम के अंदर अगर एडिशन और डिलीशन हो गया, क्रोमोसोम 1-2 ज़्यादा हो गई तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन के अंदर चेंज होने के कारण, तो वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, अब उसमें ना जेनेटिक डिसऑर्डर में आपका 2 है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में वैसा एक ही है थैलेसीमिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक थैलेसीमिया है, जेनेटिक में 3 है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है अच्छी तरीके से। उन 3 में जो 3 है उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जो भी सारा पॉइंट आ रहा है उसको कर लेना है पूरा, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आया तो ये बड़ा है क्वेश्चन, ये 4 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए आ सकता है। नहीं तो इसके अंदर के मेंडेलियन या फिर क्रोमोसोमल वो भी आपको 2-3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर उसके ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है कोई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर, 1 मार्क का भी सवाल बन सकता है, तो वो करके जाना है और आएगा। ये टॉपिक बहुत टारगेट किए जाएंगे इस साल के एग्जाम के अंदर। उसके बाद है डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग के अंदर आपको पता है 2 टाइप की डीएनए पैकेजिंग है, एक होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक होती है यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो यूकैरियोटिक की डीएनए पैकेजिंग है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको एक तो न्यूक्लियोसोम का डायग्राम आ सकता है। न्यूक्लियोसोम जो है
उसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपको डीएनए पैकेजिंग एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा तो 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए मैक्सिमम आएगा। तो उसके अंदर फिर पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे डीएनए पैक होता है, कैसे उससे क्रोमोसोम बनती है। ओके, और लास्ट का जो टॉपिक है वो है लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। लैक ओपेरॉन कंसेप्ट मतलब कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर शुगर का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये आपको सीधा सीधा 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जाएगा, या फिर इसके ऊपर कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर आपको बोलेंगे इसके अंदर का एक आधा टॉपिक कि बोलो रिप्रेसर प्रोटीन का क्या काम होता है लैक ओपेरॉन के अंदर, तो वो भी आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया 5, इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है, ये हॉट टॉपिक है। तो अगर मैंने क्वेश्चंस बताए तो वो आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अभी मैंने आपको टॉपिक बताया है, इसके कारण ये अगर टॉपिक करके जाओगे डेफिनेटली इसके अंदर से ही पूरा पेपर होगा, सवाल होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए पूरा अगर हम चैप्टर देखते तो नियर अबाउट 12-13 टॉपिक आपके इसके अंदर रहेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ 5 टॉपिक आपको बताए कि ये करके जाओ। लेकिन ये जो टॉपिक है वो डिटेल करने पड़ेंगे, डिटेल मतलब 1 मार्क का सवाल भी आया तो भी सॉल्व करते आना चाहिए, 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया, या फिर कोई एमसीक्यू आया, यस पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट अगर आप कवर करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करने वाले हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा कहना क्या है। और अगर और अगर आप मैं जैसा बोलता हूँ वैसा अगर करोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर एग्जाम में आने वाला है। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।